हेलो एवरीवन। थर्ड ग्रेड के सिलेबस के लिए थर्ड ग्रेड आरपीएससी का जो सिलेबस है आप लोगों के द्वारा मुझे भेजा गया है इंडियन इकोनॉमी का, उसको मैं पहले डिस्कस कर दूं क्योंकि किसी भी कोर्स को पब्लिश करने के पहले उसके सिलेबस का डिस्कशन जरूरी होता है। एंड स्टूडेंट, ये थर्ड ग्रेड का जो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस आपने भेजा है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया है। और इसमें दो तीन चीजें जो है वो मिक्स की हुई है और इसके लिए मैं आपको कोई बुक नहीं बताऊंगी, बल्कि जो मैं आप लोगों के लिए पब्लिश करूंगी वो बिल्कुल आप बुक समझ के उसको पढ़ लेना और इतने से आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो चलिए मैं सिलेबस को स्टार्ट करती हूँ और इसमें बहुत ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। उतना ही बताना है जितना कि जिसमें कि आपकी तैयारी पूरी हो और आपकी जीत पक्की हो जाए। ठीक है, आप लोगों में से जिन्होंने सिलेबस भेजा है उन्होंने मुझे यही कोटेशन दिया कि मैम हमारी जीत पक्की होनी चाहिए, तो भाई श्योर रहिए आपकी जीत पक्की होगी। और मेरा जो ऐप है शिप्रानॉमिक्स, सबसे पहले स्टूडेंट डाउनलोड माय ऐप शिप्रानॉमिक्स और उस पर आपको ये कोर्स मिलने वाला है। तो स्टूडेंट, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने के पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। Student, I'm Dr. Shubhra Srivastava. I'm UGC NET qualified in a very first attempt and JET also, Jharkhand Eligibility Test qualified and PhD from Jammu University. और मेरा स्पेशल पेपर रहा है स्टूडेंट इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और ये मेरा नंबर है 8439066995। यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। आप लोगों के हजारों मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस का रिप्लाई मैं नहीं भी कर पाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं रिप्लाई करूँ। और दिस इज माय ऐप शिप्रानॉमिक्स। और स्टूडेंट, ये जो कोर्स मैं पब्लिश करूंगी ये बिल्कुल आप लोगों के हिंदी मीडियम में होगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कोर्स मैं नहीं पब्लिश कर पा रही हूँ। आने वाले दिनों में इंग्लिश मीडियम का भी ख्याल रखूंगी, लेकिन अभी ये कोर्स जो है वो हिंदी मीडियम में पब्लिश होगा और इस कोर्स की फी होगी 3000 और इस कोर्स को मैं लाइव लेकर के चलूंगी स्टूडेंट, और लाइव का टाइम होगा मॉर्निंग में 10:30। आप इसको लिख सकते हो, ये जो क्लास होगी वो लाइव होगी। संडे छोड़ करके मंडे टू सैटरडे ये कोर्स जो है वो लाइव चलेगा सुबह में 10:30 में। और पूरा ड्यूरेशन इसका मैं स्टूडेंट इसको मैं 25 डेज में इसको खत्म करूंगी क्योंकि इस कोर्स में जितनी भी चीजें हैं उसको 25 डेज के लिए काफी है। साथ ही साथ इस कोर्स में मैं आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट भी रखूंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। आई होप मैंने आपको सब समझा दिया जिसके लिए आप फोन करते हो। मैं दोबारा से रिपीट करूं, ये क्लासेस लाइव चलेंगी सुबह में 10:30। मैं आपको टाइम लिख दूं स्टूडेंट, मॉर्निंग के 10:30 में ये क्लासेस चलेंगी, जस्ट नोट इट डाउन। और इसका जो ड्यूरेशन होगा 25 डेज का होगा। क्लासेस सोमवार से शनिवार तक लाइव चलेंगी मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर। और जैसे ही आप, बहुत सारे स्टूडेंट आप पूछते हो ऐप डाउनलोड कहाँ से करें। स्टूडेंट, मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आज आपको ये कोर्स वहां पर दिखेगा और ये लाइव होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र पढ़ने हैं। बहुत इजी है, मतलब यहाँ तो बहुत सिंपल सा लिखा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और आप लोग भी सोच रहे होंगे बस हमें क्षेत्र पता होना है, ऐसा नहीं है। इसमें आपको कृषि पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, सेवा क्षेत्र पढ़ना है। लेकिन हम सेवा क्षेत्र तो कहते हैं लेकिन सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का एक हिस्सा होता है। तो पहले आपको ये जानना भी जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सिलेबस है। तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि वो तृतीयक क्षेत्र है क्या, तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। सेवा क्षेत्र तो उसका एक हिस्सा है। तो इसको मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि ये बिल्कुल इंटरमीडिएट के सिलेबस से मैच कर रहा है। दूसरा है औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमि सुधार में क्या क्या चीजें थी, हमारी कृषि उस वक्त कैसी थी। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे कि अंग्रेज लोग जो है यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, वहां से विनिर्मित वस्तुएं हमें महंगे रेट में बेची जाती थी। और इसमें ज्यादातर आपको डेट याद रखना पड़ेगा, टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, कौन सी प्रथा किसने शुरू की थी ये याद रखना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट के द्वारा भी सॉल्व कराऊंगी। फिर आ जाता है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो ये तीनों भी
ये बहुत ही इजी वाली चीज है, एलपीजी मॉडल जिसको कहते हैं। इसमें भी आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी। उदारीकरण, चूंकि निजीकरण और वैश्वीकरण लिखा है, और करंट में अभी बोलो तो करंट इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा निजीकरण और वैश्वीकरण पर चर्चा भी हुई है, तो मैं थोड़ा सा करंट डाटा भी इसमें बताऊंगी, इसको अद्यतन करके चलूंगी। विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब बना और इसके क्या कार्य है, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। निर्धनता व खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा का मतलब है आपको तीनों जो इंस्टीट्यूशन है वो पढ़ने हैं। खाद्य सुरक्षा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो तीनों कार्यक्रम चलाए जाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो चलाई जाती है, समेकित बाल विकास सेवा जो चलाई जाती है, साथ ही साथ एक और है मध्याह्न भोजन योजना। तो इन तीनों को आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। इसमें आपको लिखा नहीं है कि निर्धनता उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पढ़ने हैं या नहीं, बट मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक वर्ड दिया है पॉवर्टी, तो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स भी आपको पढ़ने हैं। और देखो स्टूडेंट, बहुत ही जैसे आप लोगों में से लोगों ने कहा है कि मैम पूरी तरह से हिंदी में पढ़ाइए, तो भाई मैं पूरा पीडीएफ हिंदी में दूंगी, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़े से इंग्लिश के वर्ड में डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को वर्ड में कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी एग्जाम में ना इकोनॉमिक्स के वर्ड ऐसे आते हैं, हमें लगता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, हमने तो हिंदी में कुछ और पढ़ा था, यहाँ पे कुछ और दे रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी इंग्लिश यूज करना भी जरूरी है, लेकिन पूरा पूरा पीडीएफ आपको जो है वो हिंदी मीडियम में ही रहेगा। मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा के आधुनिक रूप, यहाँ पर क्या दिया है, मुद्रा के आधुनिक रूप, मतलब ट्रेडिशनल जो मनी का पढ़ते थे वो तो ठीक है, आधुनिक रूप में मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगी, जैसे प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है, ये सारी चीजें, यूपीआई क्या है, इन सभी को मैं इसमें बताऊंगी, क्योंकि आधुनिक रूप लिखा है। ठीक है, मुद्रा के प्रकार भी हम पढ़ेंगे, साख की विभिन्न स्थितियां, क्रेडिट है ना, कमर्शियल बैंक कैसे, व्यावसायिक बैंक किस तरीके से साख सृजन करता है, उसकी स्थितियां क्या है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये देखो इंडियन इकोनॉमी का ये जो टॉपिक है इसको यहाँ लिखा है, लेकिन इसको भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। उपभोक्ता के क्या अधिकार होते हैं, उपभोक्ता के अधिकार, कंज्यूमर राइट, इसको भी हम देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय और मानव विकास, देखो इसमें से ये बिल्कुल एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। राष्ट्रीय आय के लिए आपको नहीं भी तो इतने सारे कॉन्सेप्ट है, सकल राष्ट्रीय आय क्या है, निबल राष्ट्रीय आय क्या है, वैयक्तिक आय क्या है, घरेलू आय क्या है, विदेशी आय क्या है, तो इसको भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। हमारी लाइव क्लास में आप सवाल भी पूछ सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया तो। राजस्थान में कृषि एवं विपणन, कृषि उपज मंडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राजस्थान में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसको भी मैं लाइव कराऊंगी। तो स्टूडेंट, मेरी जो लाइव क्लास है वो बस स्टार्ट होने वाली है, आप लोग इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। मस्ट डाउनलोड माय ऐप शिप्रानॉमिक्स, और इस पर आपको ग्रेड 3 आरपीएससी ग्रेड 3 का सिलेबस मिल जाएगा, और आप लोगों का रिक्वेस्ट है तो मैं इसको बिल्कुल लाइव क्लास कराऊंगी। स्टूडेंट, लाइव क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बता दी, लाइव क्लास की टाइमिंग जो होगी वो होगी 10, ठीक है, 10 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होगी। मैं आपको यहाँ पर लिख भी दूं सो दैट आपको याद रहे, लाइव क्लास की टाइमिंग होगी 10 AM, ठीक है। और ये जो क्लास होगी वो सोमवार से शुक्रवार तक, शनिवार तक होगी। साथ ही साथ इसकी फी मैंने आपको बता दी, इसकी फी होगी 3000, और ये जो क्लास चलेगी ये पूरे 25 दिनों के लिए चलेगी, और साथ ही इसमें मैं आपको मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराऊंगी। So that is all for today. Thank you so much.